हेलो क्लास, माय सदर्शन सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज हम नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन लेके आए हैं बेसिक मीडियम की। ओके, तो ये बेसिक मीडियम की पहली रेडॉक्स रिएक्शन में आपको सिखाऊंगा। तो रिएक्शन है P4 इट गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ओके, सो पहला स्टेप क्या होता है बेटा, आप सबको पता है, फाइंड आउट द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड आउट करो। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है। P4 तो ये अनकंबाइंड स्टेट के अंदर है। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। PS3 में हाइड्रोजन नॉन एलिमेंट्स है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है। ओके, अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो क्या करना है बेटा, तो आपको पता है, सिखाया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो भी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मुझे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो P+3 इंटू हाइड्रोजन इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, P+3 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 इज इक्वल टू 0। तो P+3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। तो फास्फोरस इज इक्वल टू क्या होता है, -3। ओके, तो इस तरह से जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर वे आप यहाँ देखोगे बेटा, H2PO4 के अंदर ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोजन का होता है +1 एंड फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। ओके, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो आप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है उसको मुझे बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ आप देखोगे तो फास्फोरस P4 फास्फोरस 4 दिए हुए हैं, बट इस साइड पर देखोगे तो फास्फोरस, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इज 1 ओनली, एक ही फास्फोरस एटम है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब मुझे देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो यहाँ देखोगे बेटा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 से +1 हो रहा है। 0 से +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ये केस के अंदर फास्फोरस का हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट यहां पर देखो बेटा, यही फास्फोरस एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। बेटा याद करो, ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ बेटा, 4th नंबर की जो रिएक्शन थी ना, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो बैलेंसिंग भी आज सीखना है। साथ में बेसिक मीडियम दिया हुआ है, तो ये दो केस कंबाइन हो गए। ओके, तो दिखाता हूं मैं आपको। तो जब ऐसी कोई रिएक्शन आती है कि इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, विद इन अ सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आपको यहाँ और एक स्टेप लिखना है। यहाँ आप क्या करोगे बेटा, तो ये P4 प्लस PH3 प्लस 4H2PO4 माइनस 4H2PO2 माइनस। ओके, अब यहाँ फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, फास्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए आपको रिएक्टेंट साइड पर जो भी फास्फोरस दिया है ऐसा ही और एक फास्फोरस आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी एक फास्फोरस मॉलिक्यूल तो दिया हुआ है, तो दूसरा और एक फास्फोरस मॉलिक्यूल यहाँ ऐड करो, क्योंकि आपको रिडक्शन भी दिखाना है ना, तो इसीलिए आप और एक फास्फोरस मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, तो ये आपका नया रिएक्शन बन गया। सपोज यहाँ Br दिया है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन होता है, ब्रोमीन का रिडक्शन, तो वापस से जैसा ब्रोमीन मॉलिक्यूल दिया है वैसा एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल और लिख दो, तो ये आपका रिएक्शन नया बन गया। अब ये नए रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, जो आप एसिडिक मीडियम में करते हो इसी तरह से। ओके, तो यहां मैं फिर से लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, फास्फोरस का 0। अब यहाँ क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर PH3 का हमने लिखा था -3, यहां पर लिखा था हाइड्रोजन का +1, सिमिलर वे हाइड्रोजन का +1, फास्फोरस का क्या लिखा था बेटा, +1, और ऑक्सीजन का क्या लिखा था, इट इज अ -2। ओके, अब चेक करेंगे, अब बैलेंसिंग करना है, तो यहां पर
फास्फोरस 4 है तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों साइड पर आपको बैलेंसिंग कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपने फास्फोरस को बैलेंस कर दिया। 4 + 4 8 फास्फोरस, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, इस तरह से बैलेंसिंग कर दिया। ओके, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर दो। देखो बेटा यहाँ हम सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है सबसे पहले, ओके, और ये दूसरी रिएक्शन हमारी बन जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पर देखोगे बेटा तो ये मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 = 4, यानी 4 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कितने यूनिट, 4 यूनिट, और इसीलिए जब इंक्रीज होता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, सिमिलर वे यहां देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहां पर क्या है 3 + 3, तो 4 3 क्या होता है 12, 4 3 12, तो यहां पर मैं लिखूंगा +12। ओके, तो आप देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क आ रहा है। देखो बेटा हमने यहाँ गलती करी, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर हमने लिखा +3, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर क्या होता है 4 3 -12। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 4 3 -12, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो 12 यूनिट डिक्रीज हुआ है। जब डिक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये केस में यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर देता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखूंगा, P4 it gives 4 H2PO2 माइनस। ओके, और इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, सिमिलर वे यहां पर देखो बेटा, P4 it gives 4 PS3, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, तो यहां आपको बता दिया सेपरेट करके। अब आपको दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो यहां पर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन उसे मैं बैलेंस करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या आता है बेटा, तो पहला स्टेप आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करोगे बेटा, तो आपको रूल्स पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड पर ऐड किए जाते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है P4 + 4 H2PO4, इट गिव्स 4 H2PO2 माइनस। ओके, ये हमारी रिएक्शन है। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एरो के राइट हैंड साइड पर ऐड करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है वो 4 यूनिट इंक्रीज हुआ है। तो एरो के राइट हैंड साइड पर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। सेकंड स्टेप का क्या आता है बेटा, तो सेकंड स्टेप हमारा आता है इट इज अ चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग करो बेटा। चार्ज बैलेंसिंग कैसे करोगे, तो पहले तो ये वाली रिएक्शन यहां एज इट इज लिख दो, P4 it gives 4 H2PO2 माइनस पर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहां क्या चार्ज है बेटा, 0। यहां पर 4 1 जा -4, हियर आल्सो 4 1 जा -4, तो टोटल कितना चार्ज हुआ यहां पर हुआ -8 चार्ज, टोटल -8 चार्ज हुआ। अब ये केस के अंदर क्या होता है बेटा, तो बेसिक मीडियम के रूल्स बेटा देखो, यहाँ नहीं तो आपको लोचा हो जाएगा, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर लोचा करते हैं। तो बेसिक मीडियम के अंदर आपको बताया जाता है कि चार्ज बैलेंसिंग OH माइनस से करते हैं, चार्ज बैलेंसिंग OH माइनस से करते हैं, वहां एसिडिक मीडियम में H प्लस से करते थे। ओके, तो यहाँ चार्ज बैलेंसिंग OH माइनस पर करना है। कौन सी साइड पर OH माइनस ऐड करोगे, तो जो साइड पर चार्ज ज्यादा होता है, यस फिर से बेटा जो साइड पर चार्ज ज्यादा होता है उतना
OH माइनस, उतने OH माइनस आपको ऐड करना है। तो आप देखोगे यहाँ -8 है, यहाँ 0, यानी यहाँ चार्ज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 चार्ज इज मोर एज कंपेयर टू दिस साइड। तो हम इस साइड पर 8 OH माइनस ऐड करेंगे। ओके, तो फिर से मैं रिएक्शन लिखूंगा, P4 प्लस इट इज 8 OH माइनस, इट गिव्स 4H2PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है। अब तीसरा इसके अंदर आता है बेटा, क्या आता है? इट्स अ एडिशन ऑफ वाटर। तो उसके अंदर तो रूल सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर, जो साइड पर ऑक्सीजन कम होता है उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखोगे 4 2 8 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिएक्शन है वो एज इट इज मैं यहाँ छाप देता हूँ बेटा, 8 OH माइनस, इट गिव्स 4H2PO2 माइनस, ओके, प्लस क्या है यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहां बाजू में ही लिख देता हूं मैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे? तो यहां से रिएक्शन उठाओ बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन P4 it gives 4PH3, P4 it gives 4PH3। पहला स्टेप क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है? तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है? 12 यूनिट डिक्रीज हुआ है, 12 यूनिट, तो उतना इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर। यहां पर राइट हैंड साइड पर किया था ना, यहां पर करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लिखोगे प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा चार्ज बैलेंसिंग का। चार्ज बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 4PH3। यहाँ पर देखो बेटा चार्ज क्या आएगा? 0। यहाँ पर 12 बन जा -12, यहाँ पर क्या आएगा? 0। ओके, तो यहाँ पर चार्ज है -12। तो रूल्स क्या कहता है बेटा बेसिक मीडियम का? तो चार्ज बैलेंसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ OH माइनस। कहां पर ऐड करोगे? तो जो साइड पर चार्ज ज्यादा होता है, ओके, जितना ज्यादा चार्ज उस साइड पर उतने OH माइनस ऐड कर दो। तो यहां पर देखोगे बेटा ये 0 वाले साइड पर 12 चार्ज इज मोर, तो यहां पर हम 12 OH माइनस ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा? इट इज बिकम P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 4PH3 प्लस 12 OH माइनस। ओके, तो ये हमने यहाँ 12 OH माइनस ऐड किया। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, तो यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। ओके, तो हम 12H2O जो साइड पर वो ऑक्सीजन कम होता है उस साइड पर ऐड कर देंगे। तो और रिएक्शन बिकम P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन कम है? यहाँ पर 12 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12H2O, इट गिव्स 4PH3 12 OH माइनस। ओके, तो ये रिएक्शन आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ये आ गया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब आगे की मेथड से हमें क्या होता है? तो इट इज अ बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन में यहां लिखता हूं, P4 प्लस 8 OH माइनस, it gives 4H2PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिखो, यहां पर आएगा P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12H2O, it gives 4PH3 प्लस 12 OH माइनस। ओके, अब क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, तो दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है वहां पर मुझे 12 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो यहाँ पूरी रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, सो व्हाट आवर रिएक्शन बिकम? तो ये हमारी नई रिएक्शन बनती है। ध्यान रखना बेटा, ये 3P4 प्लस 8 3 क्या होता है? 8 3
24OH minus. Okay, it gives 4 3s are 12 H2PO2 minus plus 4 3s are 12 इलेक्ट्रॉन. ओके, अब यहां आएगा एज इट इज ये रिएक्शन लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इट इज P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 H2O. इट गिव्स 4PH3 प्लस 12OH माइनस. तो यहां पर लाइन ड्रॉ करो. लाइन ड्रॉ कर दिया हमने. अब बेटा क्या करना है, तो जो सेम टर्म्स होती है अपोजिट साइड पर उसको कट कर दो बेटा. तो ये 12 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे. जो बचता है वो एज इट इज लिख दो. तो P4 3P4 प्लस 1P4, यहां कुछ नहीं है मींस 1. तो यहां क्या आएगा 4P4 प्लस 24OH माइनस है और यहाँ 12OH माइनस. तो सब्सट्रैक्शन करके आंसर हम यही लिखेंगे. इट इज अ 12OH माइनस. और यहाँ पर 12H2O है, यहाँ पर कुछ नहीं है. तो यहाँ पर एज इट इज 12H2O लिख दो. ओके, एरो करो. अब आगे आएगा 12H2PO2 माइनस और यहाँ आएगा प्लस 4PH3. ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया. ओके, अब चेक कर लो बेटा. यहां पर कितने चार्ज है? 0. यहां पर 12 1 जा 12. यहां पर 0 चार्ज इक्वल टू लिखो बेटा. 12 1 जा 12 और यहां पर 0. तो आप देखोगे दोनों साइड पर इक्वल चार्ज आ गया, यानी हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया. इसके अंदर और एक स्टेप आप आगे जा सकते हो. 4 कॉमन निकाल दो बेटा. अगर आप 4 कॉमन निकाल दोगे तो आपका रिएक्शन कैसा हो जाता है? It is become P4 plus 3OH minus. It gives plus 3H2O. It gives 3H2PO2 minus plus PH3. ओके, तो ये आपका रिएक्शन है. ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हो. और आगे आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कितने एलिमेंट्स है, वो आप चेक टेबल बना दो बाजू में, तो भी आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है. ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.